नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। और खबरों में सबसे पहले बात होगी बाहुबली माफिया अतीक अहमद की, जिसकी आज फिर एक बार कोर्ट में पेशी होनी है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद को उसके खिलाफ एक मामले में पेशी के लिए कोर्ट में लाया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर प्रयागराज राज लाया जा रहा है और इस बीच उसका काफिला जब रास्ते में रुका तो मीडिया ने उससे सवाल किया, जिसके जवाब में अतीक अहमद ने कहा कि उसे पता भी नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि वो तो जेल में था। इसके साथ ही माफिया अतीक अहमद ने कहा कि उसका परिवार पहले ही बर्बाद हो चुका है और माफियागिरी तो कब के चली गई थी। आपको बता दें कि एक मामले की सुनवाई के लिए अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और रात को करीब 1:30 बजे जब राजस्थान के बूंदी जिले में उसकी गाड़ी रुकी तो उसने मीडिया से बातचीत की थी और इस वक्त उसने कहा था कि उसका पूरे परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और अभी तो उसे बस रगड़ा जा रहा है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में जब उसकी गाड़ी रुकी तो उसने एक सवाल के जवाब में कहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एक कोई सवाल कर रहा था माफियागिरी के खात्मे के बारे में, तो मैं इतना बता दूं कि माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में सवाल पूछे जाने पर उसने कहा कि अरे मैं जेल में था, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने कहा उमेश पाल हत्याकांड में जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं वो महज एक तरफा आरोप है। उसने कहा हम भी तो कह रहे हैं कि हम तो जेल में थे और हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने कहा उसके बेटे के बारे में कोई उसको जानकारी नहीं है। माफिया अतीक अहमद ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आगे कहा कि साबरमती जेल में उसे बहुत परेशान किया जा रहा है। उसने कहा उसने वहाँ से कोई फ़ोन नहीं किया, वहाँ पर जैमर लगे हुए हैं। उसने जेल से कोई साजिश नहीं रचे जाने की बात कही। उसने कहा 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। माफिया अतीक अहमद को आज एक बार फिर प्रयागराज लाया जा रहा है। 16 दिनों के अंदर दूसरी बार प्रयागराज लाया जा रहा है। यहाँ उसकी कोर्ट में पेशी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि देर रात प्रयागराज का जाने के रास्ते में बूंदी में काफिला रुका था। यहाँ पर मीडिया से बातचीत की अतीक अहमद ने और उससे पूछा गया माफियागिरी के बारे में, माफियाओं के खात्मे के बारे में, तो उसने कहा माफियागिरी तो कब के खत्म हो चुकी थी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। उससे पूछा गया उमेश पाल हत्याकांड के बारे में तो उसने कहा कि उसको कोई जानकारी नहीं है, ना उसने कोई फोन कॉल किया, ना उसने कोई साजिश रची है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि उसको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और ना ही उसको अपने बेटे के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है। तो अतीक अहमद को इस वक्त आप देख रहे हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उमेश पाल हत्याकांड के बारे में अतीक अहमद को कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसने कोई साजिश रची। हालांकि अब समय के साथ जब एसटीएफ और पुलिस कोर्ट में मामले से जुड़े हुए सबूत पेश करेंगे तब इस बात का खुलासा होगा कि किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई थी और अतीक अहमद जो कुछ कह रहा है उसमें कितना सच और कितना झूठ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बिजनौर की, जहां पर
स्योहारा थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर मार्ग में मंगलवार देर रात करीब 2 बजे 2.5 लाख के फरारी इनामी बदमाश आदित्य राणा और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें आदित्य सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायल पुलिसकर्मियों का इलाज सीएचसी स्योहरा में चल रहा है। यहां आदित्य राणा को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य का उपचार जारी है। राणा नगला बिजनौर निवासी आदित्य पर हत्या, लूट सहित 40 से ज्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 23 अगस्त 2022 को शिवाला कला थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई के लिए पुलिस आदित्य राणा को लखनऊ जेल से बिजनौर लाई थी। यहां से लौटते समय शाहजहांपुर के रेड चिली ढाबे से पुलिस को चकमा देकर आदित्य राणा फरार हो गया था। इसके बाद आदित्य को प्रदेशीय माफिया घोषित करने के साथ ही उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया। तभी से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। एसपी नीरज कुमार जादौन के मुताबिक देर रात एसओजी की टीम को सूचना मिली कि आदित्य और उसके साथी बुढ़नपुर मार्ग पर है। मौका मिलते ही टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी। अब तक पुलिस आदित्य गैंग के 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इसमें उसका ग्राम प्रधान भाई चंद्रवीर बिट्टू भी शामिल है। मुठभेड़ में स्योहरा थाना प्रभारी राजीव चौधरी, हमराह अजय कुमार फौजी, एसओजी इंस्पेक्टर जयवीर सिंह, सिपाही अरुण और रईस घायल हुए हैं। पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शकील अहमद जुड़े हुए हैं बिजनौर से, उनसे हम बातचीत करेंगे। शकील, क्या बताया जा रहा है 2.5 लाख का इनामी आदित्य के बारे में? किस तरह से पुलिस को सुराग लगा और कैसे इस एनकाउंटर की तैयारी की गई? देखिए, पुलिस को मुखबर की सूचना के आधार पर रात ये खबर लगी थी कि आदित्य राणा बिजनौर के सिवारा थाना क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ है। जैसे ही पुलिस ने छापामारी की और आदित्य राणा गैंग पे पुलिस की छापामारी हुई तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आदित्य राणा घायल हो गया। आदित्य राणा का मैं बता दूं, 2.5 लाख रुपए का यूपी गवर्नमेंट ने इनाम घोषित किया था और ये पुलिस कस्टडी से फरार चल रहा था। बिजनौर में पेशी पर आया था और शाहजहांपुर जिले के ढाबे से फरार हो गया था। तब से ही पुलिस और यूपी एटीएस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। रात में जैसे ही पुलिस और आदित्य गैंग के बीच मुठभेड़ हुई, आदित्य को गोली लग गई, इसको अस्पताल लाया गया और उसके अस्पताल में इलाज के दौरान जो बदमाश था आदित्य राणा, उसकी मौत हो गई। आदित्य राणा की अगर इसकी क्राइम हिस्ट्री की बात करें तो 48 जो इसके गिरोह के सदस्य हैं और इस पे कई 43 संगीन धाराओं में अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। यूपी एटीएस और बिजनौर पुलिस इसकी सरगर्मी से बहुत तलाश कर रही थी और 2.5 लाख रुपए का इस पर इनाम घोषित था। उसके बावजूद भी ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था और पुलिस ने अभी बीच में ही कई दिन पहले ही इसके गैंग के कई सदस्यों को मुठभेड़ में गिरफ्तार भी किया था। बिल्कुल शकील, देखिए 2.5 लाख रुपए का इनामी था, यानी इस पर कई तरह के मुकदमे दर्ज रहे होंगे। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? किस तरह के मुकदमे दर्ज थे? कितने मामलों का खुलासा होने की अब उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अगर बात करें तो 43 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, इसमें लूट, हत्या, डकैती के संगीन मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और ये यूपी में एक अपना गैंग चला रहा था आदित्य राणा के नाम से और बिजनौर के जो सिवारा थाना क्षेत्र के राणा नगला गांव है उसका ये रहने वाला था और शाहजहांपुर जिले से अभी कुछ महीने पहले ही ये पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। पुलिस इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी, एडीजी बरेली जोन सारे मिलकर के इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था और पुलिस को चकमा देके फरार हो था। रात जब मुठभेड़ हुई बुढ़नपुर गांव में सिवारा थाना क्षेत्र के, तो इसके गोली लगी और गोली लगने से ये घायल हो गया और बाद में इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस को ये अगर बात करें तो बिजनौर पुलिस को ये एक बड़ी सफलता आदित्य राणा को गोली मारने में हाथ लगी है। शकील, क्या आदित्य जिस गिरोह के साथ ऑपरेट करता था, जो इसके गिरोह के लोग थे, जो इसके टीम मेंबर्स थे, जो इसके गुर्गे थे, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इसके जो कुछ गुर्गे हैं, इसके 48 गिरोह के इसके सदस्य हैं, जिसमें से कुछ को तो अभी पुलिस ने कुछ दिन पहले ही यहाँ बिजनौर में ही सिवारा थाना क्षेत्र में इनको जो है मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसका बड़ा गिरोह है और इसके कई सदस्य अभी भी फरार है। पुलिस अब आदित्य राणा को ढेर करने के बाद अब उस गिरोह को खत्म करने के लिए जो बाकी सदस्य हैं उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है और पुलिस इस गैंग को खत्म करने की पूरी कसम खा चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।
तो मेरे सहयोगी शकील बता रहे थे कि किस तरह से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस एनकाउंटर का पूरा प्लान तैयार किया। आदित्य राणा को घेरा गया और उसको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आदित्य राणा ने जब पुलिस पर फायर करना शुरू किया तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया और आदित्य राणा घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि इस आदित्य राणा को पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 2022 में ये रास्ते में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था।